Audio Jungle. बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण के मतदान का काम पूरा हो गया। दूसरे चरण में 80% से ज्यादा मतदान हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का जोश दिखा। इस चरण में सभी 10,620 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया था। इसके तहत मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की 651 कंपनियों को तैनात किया गया था। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 30 सीटों पर 19 महिला उम्मीदवारों समेत कुल 191 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इस चरण में पश्चिम मेदिनीपुर की 9 सीटें, बांकुरा की 8, दक्षिण 24 परगना की 4 और पूर्व मेदिनीपुर की 9 सीटों पर वोटिंग हुई। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दूसरे चरण की सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जबकि कांग्रेस, वामपंथी दल और उनका सहयोगी भारतीय सेकुलर मोर्चा संयुक्त मोर्चे के बैनर तले चुनाव लड़ रहे थे। सीपीएम ने 15, कांग्रेस ने 9, बीएसपी ने 7, सीपीआई ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। दूसरे चरण में सबकी नजरें नंदीग्राम विधानसभा सीट पर टिकी थी। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके पूर्व सहयोगी और बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे थे। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होना है। इस बीच चुनाव आयोग ने नंदीग्राम के बोयल इलाके में हिंसा की एक घटना के सिलसिले में प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदान के दौरान हिंसा की शिकायत की थी। हालांकि निर्वाचन अधिकारी ने किसी भी प्रकार की हिंसा से इनकार किया है। Accordingly, with security forces, Honorable Chief Minister had visited that particular place, but there was some slogan shouting between two groups, and Tarpore further reinforcements were sent. Senior police officers had gone to the spot, and the situation was normalized, and things as of now are normal. वहीं असम विधानसभा चुनाव के लिए भी आज दूसरे चरण के मतदान का काम पूरा हो गया। दूसरे चरण में करीब 75% मतदान हुआ। इस चरण में 13 जिलों की 39 सीटों पर 26 महिलाओं समेत 345 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कड़ी सुरक्षा और कोविड-19 के लिए सुरक्षात्मक उपायों के बीच वोट डाले गए। दूसरे चरण के मतदान से असम के 5 मंत्रियों, विधानसभा उपाध्यक्ष और कुछ अहम विपक्षी नेताओं की राजनीतिक तकदीर का फैसला होना है। राज्य में 3 मुख्य गठबंधनों के बीच मुकाबला है। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल शामिल हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोत में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और वाम दल हैं। तीसरा गठबंधन असम जातीय पार्टी और राजौर दल का है। असम में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 6 अप्रैल को होना है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बाद अब तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जयनगर और हावड़ा में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर टीएमसी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण में हुए शांतिपूर्ण और रिकॉर्ड मतदान में लोगों ने बीजेपी को भारी समर्थन दिया है। पहले चरण में जिस तरह की दमदार शुरुआत बीजेपी ने की है, बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। बंगाल को फिर से एक बार उसके स्वर्णिम काल में वापस ले जाए। लेकिन ममता दीदी के 10 साल का शासन इस बात का गवाह है कि उनके पास इसके लिए न विजन है और न ही इच्छा शक्ति है। किसानों के लिए दीदी का विजन क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि पर रोक। हेल्थ सेक्टर के लिए दीदी का विजन क्या है? आयुष्मान भारत योजना पर रोक। और इससे पहले असम के कोकराझार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मिलकर इस विश्वास को दिनों दिन और मजबूत करेंगे। हम मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। हम मिलकर यहाँ की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग में असम के लोगों ने एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया है। पहले चरण की वोटिंग में असम ने डबल इंजन की सरकार की भव्य विजय पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद असम में शांति लौटी है। जो साथी बंदूक छोड़कर लौटे हैं, उनकी हर संभव सहायता के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। पुदुचेरी के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में चुनावी रैली और रोड शो में हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने तिरुक्कोइलूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके दोनों ही तमिलनाडु का विकास नहीं कर सकती। दोनों ही पार्टियों को जनता की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जमीन हड़पना और अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने में लगी रहती हैं। अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु का विकास एनडीए गठबंधन की अगुवाई में बनी सरकार ही कर सकती है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में रोड शो किया। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जमीन हड़पना और अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना, जनता की चिंता नहीं करना। यही डीएमके और कांग्रेस का रास्ता है। एआईडीएमके, पीएमके और बीजेपी तीनों महान एमजीआर के रास्ते पर जाने के लिए कटिबद्ध है। मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित तमिलनाडु बनाने के लिए हम सब समर्पित हैं। Audio Jungle.